हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज मैं आपके लिए न्यूज़ जो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले उसमें हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नेपाल आर्मी जो है तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी को जो है जनरल विपिन रावत जी को बहुत ही जल्द इन्वाइट करेगी ऑफिशियल विजिट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट है कि रशियन प्लेन्स जो हैं वो इंडिया में लैंड कर गए हैं बहुत सारे मेडिकल हेल्प लेकर इंडिया के लिए, जो कोविड-19 की वजह से सिचुएशन आ रही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इंडिया और रशिया एस्टेब्लिश करेगा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स। तो इसके बारे में भी जानेंगे। अभी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि फिजिकली कोई मिनिस्टर्स जा रहे हैं या मीटिंग्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही हैं फिजिकली, लेकिन यस फोन कॉल्स के ऊपर ये सब जो है डिस्कशंस हो रहा है ऑफिशियली भी। तो ये सब हम एक तरह से आपको बताएंगे। नेक्स्ट फोर्थ जो न्यूज़ है, JF-17 जो फाइटर जेट्स है उनके उनके द्वारा जो है J-20 कॉम्बैट मिसाइल जो है वो यूज़ की गई। तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज की फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। नेपाल आर्मी जो है वो बहुत ही जल्द जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो नई एक पोस्ट CDS बनाई गई है, जनरल बिपिन रावत जी को ऑफिशियल विजिट के ऊपर इनवाइट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो बहुत ही जल्द इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो बिपिन रावत जी जाएंगे ऑफिशियल विजिट के ऊपर नेपाल में। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके अलावा ये पहले भी जा चुके हैं। ऐसा बहुत बार ऑफिशियली जो है ऑफिसर्स मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं आपस में रेगुलर जो है उनका विजिट रहता है हाई लेवल ऑफिसर्स का। ठीक है। और इंडिया के साथ अगर रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और नेपाल की टाइज जो हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस हमें देखने को मिला था जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया था 80 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेटेजिकल क्रूशियल रोड जो कि लिपुलेख पास और दारचूला को कनेक्ट करता था उत्तराखंड में। मई 8 की बात है लास्ट ईयर। ठीक है। तो ये जब नेपाल और इंडिया के बीच में ये जब रोड बना था तो ये कंट्रोवर्सी बन गई थी। ठीक है। तो इसके बाद नेपाल में इस चीज को प्रोटेस्ट करते हुए क्या किया कि इसको अपने रोड में अपनी टेरिटरी में जो है शो कर दिया। ठीक है। तो एक नया उन्होंने मैप निकाला जिसमें उन्होंने लिपुलेख और काला पानी और लिम्पी याधुरा ये सभी प्लेसेस को एज देयर टेरिटरी जो है वो बता दिया। ठीक है। इंडिया ने भी फिर पास किया, ठीक है, पॉलिटिकल मैप नवंबर 2019 में, और उसमें बताया कि ये तीनों ही एरियाज इंडिया के लिए हैं। ठीक है। और इसके बाद नेपाल ने फिर से रिलीज किया मैप और इंडिया ने उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये बिल्कुल यूनिलेटरल है। ठीक है। आप किसी भी चीज के ऊपर ऐसे अपना हक नहीं जमा सकते हैं। ऑब्वियस है कि इंडिया की टेरिटरी है तो आप कैसे अपने ऑफिशियल मैप के ऊपर इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट जो है वो हमें देखने को मिला था। तो अभी उन्होंने हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो हाई लेवल ऑफिसर है, तो उनको ऑफिशियल विजिट के ऊपर वो इन्वाइट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है कि रशिया का जो प्लेन्स है, ठीक है, वो क्रिटिकल कोविड एड के लिए इंडिया में पहुंच गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये बहुत ही बढ़िया कदम जो है रशिया के द्वारा जो है हमारे दोस्त के द्वारा, रशिया हमारा भारत का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसके द्वारा जो ये उठाया गया है। ठीक है। तो उनके द्वारा इमरकॉन के 2 जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर्स क्राफ्ट है, तो वो जो है इंडिया में लैंड कर गए हैं। ठीक है। एड पहुंचाई है उन्होंने मेडिकली। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इसमें सबसे पहले तो अगर देखिए तो 22 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज है। इसमें 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन मशीन्स है। देखो ये बहुत ही अच्छा है कि प्रोडक्शन इंडिया में जो है ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, तो शायद जो है इससे थोड़ी सी लोगों के लिए राहत मिले। 75 वेंटिलेटर्स भेजे और 2 लाख पैक्स ऑफ मेडिसिन भेजे। ठीक है। और यूके के बाद रशिया सेकेंड कंट्री बन गया है जिसने इतना ज्यादा ह्यूज सर्च में कोविड-19 जो केसेस ह्यूज सर्च में हो रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया एड जो है वो भेजा है।
ठीक है। और रशियन एम्बेसडर जो है इंडियन निकोले आर कुदासेव, उन्होंने भी कहा है कि वो पूरी सिचुएशन को इंडिया की देख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ऑब्वियस है कि हम स्टेज 3 में बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं, तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यूएस का भी 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो बहुत ही जल्द जो है एक्सपेक्टेड है कि वो पहुंच जाएंगे, और 2 तो फ्राइडे को जो है पहुंच जाएंगे, और थर्ड जो है वो मई 3 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये भी यूएस के द्वारा जो है एड प्रोवाइड की गई है, और अदरवाइज रशिया वाले जो प्लेन्स है वो ऑलरेडी लैंड कर गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर है। नेक्स्ट, अगर रशिया जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, हमारा एक अच्छा दोस्त है रशिया, तो इंडिया और रशिया ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में भी इस चीज को इनोग्रेट किया है, ठीक है, कि ये फाइनल किया है कि ये जो है किया जाएगा। अब ये बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में जो है हुई है, फोन के ऊपर फोन कॉल हुए हैं, जिसमें उन्होंने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के ऊपर जो है ये एग्री किया है, ठीक है, फॉरेन और जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें बायलैटरल जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी। तो इसमें बेसिकली बायलैटरल कॉर्पोरेशन में होगा क्या कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, इंक्लूडिंग दी हाइड्रोजन इकोनॉमी, तो उसके ऊपर उसको डेवलप करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो कोऑपरेशन है वो स्पुतनिक 5 के ऊपर भी जो है जरूर करेंगे वो, ठीक है, इसको भी प्रोवाइड करेंगे इंडिया को अधिक से अधिक मात्रा में। तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट पुतिन की बात हुई है मोदी जी के साथ, ठीक है, तो उन्होंने कोविड-19 सिचुएशन के ऊपर बात की, और हमारे मोदी जी ने उनका थैंक्स किया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं उनके उसको J-20 कॉम्बैट मिसाइल के साथ जो है टेस्ट किया गया, ठीक है। ये इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है तो देख लेते हैं। तो जो लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है JF-17 फाइटर जेट का, वो अभी एक्सपोर्ट किया गया है चाइना में रिसेंट ही, ठीक है, जो कि चाइना का सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर कॉम्बैट जो है एयरक्राफ्ट है। और इसके अलावा जो उसमें मिसाइल यूज की गई है एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल, दैट इज चाइना की J-20, ठीक है, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो यूज बाय दी J-20 स्टील्थ एयरक्राफ्ट के द्वारा भी इसको यूज किया गया था। फोटो जो है वो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को देखा जा सकता है क्लियरली, और 3001 जो है उसका टेस्ट फ्लाइट का नंबर है, ठीक है। और दिस इज हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि किसी एयरक्राफ्ट को जो है पर्टिकुलर सीरियल नंबर के द्वारा जो है जनरल पब्लिक के द्वारा देखा जाए, और उसमें जो PL-10 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल्स भी लगाई हुई थी, तो उसके भी हर टिप के ऊपर ये PL-10 जो है वो लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी के अलावा जो है शॉर्ट रेंज कॉम्बैट मिसाइल जो है चाइना के मोस्ट एडवांस J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स में के द्वारा भी जो है यूज की गई है। और अगर हम बात करें तो PL-10 जो है वो हाई लेवल ऑफ मिसाइल है, ठीक है। और इससे पहले की J-17 जो है उसमें PL-5 जो है वो यूज की जाती थी JF-17 में, और J-20 में अब ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। द JL-10 जो है दैट इज इक्विप्ड विद JF-17 ब्लॉक 3, और एक्सपोर्ट करेंगे वेरिएशन PL-10E, दैट इज अ डेब्यूट, जिसको डेब्यूट कहाँ पे किया गया था, जो एक एयर शो हुआ था साउथ चाइना ग्वांगडोंग प्रोविंस में, चाइना में ये हुआ था, तो वहां पे PL-10E को प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, तो वहां पे पहली बार इसका डेब्यूट हुआ था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है, कौन से कंट्री का एयरक्राफ्ट है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की हमारी न्यूज़ जो है यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।